आज हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था के इस सम्माननीय मंच पर मैं जितेंद्र नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं और थोड़ी देर हम बात करते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं। जैसे सारिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुरेंद्र पूनिया जी वो हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले साहित्य प्रेरक संस्था के जो आदरणीय अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र अत्री संतोषी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। नरेंद्र अत्री संतोषी जी हमारे साथ हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जींद के मशहूर एडवोकेट श्री सुरेंद्र सिंह पूनिया जी हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था, जैसे इसके नाम में ही प्रेरक जुड़ा हुआ है, तो ये साहित्य प्रेरणा का काम करती है और साहित्य प्रेरणा के रूप में ये सभी लोगों को समान रूप से मौका देती है। हमारी इस संस्था के अंदर एक से एक बढ़कर जो हैं हीरे छुपे हुए हैं, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। वो लोग समय समय पर नए लोगों को अपना पूर्ण समर्थन और पूर्ण उत्साह देते रहते हैं। तो सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नरेंद्र अत्री संतोषी जी, श्री रामफल खटकर जी, श्री ओम प्रकाश चौहान जी, श्री देवदत्त देव जी और साथ में मातृशक्ति के रूप में शकुंतला काजल जी, मंजू मानव जी, ये सभी लोग जो हैं जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से आवाज़ सभी के पास सही आ रही होगी। यदि कोई दिक्कत है तो मुझे बीच में बता दीजिएगा। आज का जो हमारा ये आयोजन है, इसके अंदर मैं कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय शकुंतला जी। मेरे एमएससी के दोस्त बलबीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा हार्दिक आभार, स्वागत उनका कि इतने दिनों के बाद, चाहे फेसबुक पे ही सही, लेकिन हम रूबरू लगातार हो रहे हैं। तो ये जो रचनाएं हैं, ये वैसे तो मैं विज्ञान का छात्र हूँ, लेकिन साहित्य से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में लगभग 2000 से भी ऊपर किताबें हैं और जो मन के उद्गार हैं वो पिछले कुछ टाइम के अंदर मोबाइल के ऊपर मैंने लिखना स्टार्ट किया और मोबाइल के ऊपर लिखते लिखते ना जाने कब एक पुस्तकाकार में वो आगे पता ही नहीं चला। और अपनी रचनाओं के लिए जो मौजू है उसके लिए मैं जनाब साहिर लुधियानवी जी का एक जो बात उन्होंने कही है उससे मैं पूरी तरह से मुतासिर हूँ और वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जाबिरो मजबूर की बातें करें, जाबिरो मजबूर की बातें करें, इस कुहन दस्तूर की बातें करें, ताजे शाही के कसीदे हो चुके, ताजे शाही के कसीदे हो चुके, फाका कश जमहूर की बातें करें। तो जो उन्होंने कहा था कि हमारी रचनाओं के अंदर जो फाका कश मज़दूर हैं, जो ज़िंदगी की आम समस्याएं हैं, उनके बारे में बात होनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ रुझान आपको मेरी रचनाओं के अंदर देखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। उसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि हर पल तेरी ही जुस्तजू, हर पल तेरी ही जुस्तजू, हर वक्त तेरा ही ख्याल है, तेरी राह में जो मैं आ गया ये सब तेरा कमाल है। हर पल तेरी ही जुस्तजू, हर वक्त तेरा ही ख्याल है, तेरी राह में जो मैं आ गया ये सब तेरा ही कमाल है। ये हवा चले झूमती झूमती, ये हवा चले झूमती झूमती, नदियाँ फिरें घूमती घूमती, झरने झरें झरझर झरझर, ये सब तेरा ही जलाल है। भाई विश्वेश जी जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और हम सब के आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
तो ये हवा चले झूमती झूमती, नदियाँ फिरें घूमती घूमती, झरने झरें झरझर झरझर, ये सब तेरा ही जलाल है। पंछियों का ये चहकना, पंछियों का ये चहकना, फूलों का हरदम महकना, खुशबू तेरी सबके लिए, माली तो तू बेमिसाल है। यहाँ सबको तूने दिया, ईश्वर से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ सबको तूने दिया, चाहे बाती हो दिया, चाहे बाती हो या दिया, चांद को दी चांदनी, सूरज तेरा ही ललाट है। चांद को दी चांदनी, सूरज तेरा ही ललाट है। और आगे अर्ज किया है कि मंदिर में तू मस्जिद में तू, मंदिर में तू मस्जिद में तू, काबे में तू काशी में तू, जब एक है तू नानका, तुझे बांटता कौन बीमार है। जब एक है तू नानका, तुझे बांटता कौन बीमार है। आदरणीय देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद सोनी जी भी हमें देख रहे हैं, हमारे परम मित्र हैं, उनका भी स्वागत मैं करता हूं। आगे, जीने का हक तूने दिया, मार कर कोई ना जिया। जीने का हक तूने दिया, मार कर कोई ना जिया, हाथ जो तूने रख दिया, हर हाल में वो निहाल है। हर पल तेरी ही जुस्तजू, हर वक्त तेरा ही ख्याल है। और ईश्वर हर जगह है, तो उसी को भाव को प्रकट करती हुई मेरी ये पंक्तियां हैं कि तू है प्रगट अंधकार में, तू है प्रगट अंधकार में, तू है छिपा प्रकाश में, कहीं और क्यों जाऊं मैं, मुझ में भी तो तेरा वास है। तू है प्रगट अंधकार में, तू है छिपा प्रकाश में, कहीं और क्यों जाऊं मैं, मुझ में भी तो तेरा वास है। मुझ में है तू, सब में है तू, मुझ में है तू, सब में है तू, कहाँ नहीं जो मैं बता सकूं। मुझ में है तू, सब में है तू, कहाँ नहीं जो मैं बता सकूं। चारों ओर हर ओर सूं, हर तरफ तेरा ही निहार है। अंत में मैं ईश्वर से यही इल्तिजा करता हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद भी रहता है और मैं इस पर अमल भी करता हूँ कि ना कभी झुकूँ ना कभी डरूँ, ना कभी झुकूँ ना कभी डरूँ, अकेला हूँ तो भी ना रुकूँ, सच्चाई से कभी ना टलूँ, सदा संग मेरे तू करतार है, सदा संग मेरे तू करतार है। हर पल तेरी ही जुस्तजू, हर वक्त तेरा ही ख्याल है, तेरी राह में मैं आ गया, ये सब तेरा ही जमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सोनी जी, आदरणीय देवदत्त जी, आपका आभार है। अगर आप ना होते, रामफल खटखड़ जी ना होते, नरेंद्र अत्री जी ने मेरा साथ ना दिया होता, तो शायद मैं आज आपके सामने इस तरह से नहीं होता। अगली रचना के ऊपर मैं आता हूँ। आजकल हर एक आदमी कुछ खोया खोया सा रहता है, वो अपनी ही तलाश करता रहता है, और उस तलाश में वो क्या पाता है, इसी के ऊपर मेरी अगली रचना है। और वो रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि मैं कौन हूँ क्या हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं कौन हूँ क्या हूँ मुझे मालूम नहीं, तुम्हें पता हो तो तुम ही बता दो मुझे। तुम थे तो मैं न था, तुम थे तो मैं न था, अब तुम नहीं, इस बात की कोई तो सज़ा दो मुझे। और फिर कुछ दिनों से अच्छा हूँ मैं, फिर कुछ दिनों से अब अच्छा हूँ मैं, दवा के नाम पर फिर जहर पिला दो मुझे। फिर कुछ दिनों से अब अच्छा हूँ मैं, दवा के नाम पर फिर जहर पिला दो मुझे। और नाकामियाँ मेरी मुझे यहाँ तक ले आई, नाकामियाँ मेरी मुझे यहाँ तक ले आई, इस सफ़र का कुछ तो सिला दो मुझे। बहुत दिनों से एक खुमार में उलझा हूँ मैं, बहुत दिनों से एक खुमार में उलझा हूँ मैं, तेरा प्यार है या मेरा वहम बता दो मुझे। बड़ा होकर
अब बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, बड़ा होकर बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, ए खुदा फिर से एक बच्चा बना दो मुझे। हमारे साथ राजबाला राज जी एक शानदार गज़लकार हैं, बीच जुड़ चुकी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इस रचना के बाद हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। इसके अंदर जो मेरी पर्सनल आदत है उसके ऊपर ये रचना है कि एक आदमी जो है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा चुप रहता है, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सवाल उसके जहन में होते हैं। तो उसी के ऊपर मेरी अलग एक रचना है। तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि खामोश रहना अक्सर फितरत है मेरी, खामोश रहना अक्सर फितरत है मेरी, चुप रहकर अब मुझसे बात कौन करे। अभय राम जी जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। खामोश रहना अक्सर फितरत है मेरी, चुप रहकर अब मुझसे बात कौन करे। तेरी बात पर चुप रहना ही मेरा जवाब है, तेरी बात पर चुप रहना ही मेरा जवाब है। अब सवाल ये है कि तुझसे सवाल कौन करे। और हर एक आदमी अपनी रोजी रोटी के मसले में उलझा रहता है। तो उसी के ऊपर मेरी अगली पंक्तियां हैं कि रोटी के सवाल में उलझे हैं तेरे सब कारिंदे, रोटी के सवाल में उलझे हैं तेरे सब कारिंदे। खाली पेट अब बस तेरा ख्याल कौन करे। रोटी के सवाल में उलझे हैं तेरे सब कारिंदे, खाली पेट अब बस तेरा ख्याल कौन करे। बहुत बहुत आभार आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी, वेद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक सरकार के ऊपर बात है, वो कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि बंद है सरकार ऊंची दीवारों के पीछे, बंद है सरकार ऊंची दीवारों के पीछे, अब तेरे सवालों से सरोकार कौन करे। और संसद में हंगामा मचाना है दस्तूर उनका, संसद में हंगामा मचाना दस्तूर है उनका, वहाँ तेरे मतलब का कारोबार कौन करे। हमारी बहुत सी उम्मीदें होती हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति, लेकिन उसके ऊपर ये पंक्तियां हैं कि संसद में हंगामा मचाना है दस्तूर उनका, वहाँ तेरे मतलब का कारोबार कौन करे। और अगली पंक्तियां हैं कि आए हैं सब दोस्त आज बनकर रकीब मेरे, आए हैं सब दोस्त आज बनकर रकीब मेरे, उलझन में है कि सामने से वार कौन करे। आए हैं सब दोस्त आज बनकर रकीब मेरे, उलझन में है कि सामने से वार कौन करे। और एक आम आदमी की पंक्तियां हैं, आम आदमी की एक बात है जो अगली लाइन में आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी कि सुबह से शाम तक चूल्हे में मैं ही जलता हूँ, सुबह से शाम तक चूल्हे में मैं ही जलता हूँ, मन तो करता है बहुत, मन तो करता है बहुत, परितवार कौन करे। सुबह से शाम तक चूल्हे में मैं ही जलता हूँ, मन तो करता है बहुत, परितवार कौन करे। और तेरे कहने से बस्तियाँ जला तो दूँ मैं लेकिन, तेरे कहने से बस्तियाँ जला तो दूँ मैं लेकिन, जो जलेंगे वो सब पराए होंगे, ये एतबार कौन करे। तेरे कहने से बस्तियाँ जला तो दूँ लेकिन, जो जलेंगे सब पराए होंगे, ये एतबार कौन करे। हमारे साथ निधि शर्मा जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय देव जी आपका बहुत बहुत आभार। और आखिरी के अंदर दो पंक्तियां हैं जो बचपन से हम सुनते आते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता। आदरणीय अत्री जी आपका बहुत बहुत आभार। और वो पंक्तियां हैं कि उंगलियां काट कर सब बराबर करने निकले हैं, उंगलियां काट कर सब बराबर करने निकले हैं, बंद मुट्ठी में भी है एक बात, ये बात कौन करे। उंगलियां काट कर सब बराबर करने निकले हैं, बंद मुट्ठी में भी है एक बात, ये बात कौन करे। ये मेरी एक रचना थी जिसमें कुछ सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग के ऊपर
आती हैं वो मैंने आपके सामने पेश की। आप लोगों को पसंद आ रही हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे देश में आधुनिकता एक अजब रूप से आ रही है और वो आधुनिकता जो है हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात करती जा रही है। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत। और उस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के ऊपर ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि हमारे समाज में जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में। तो वो पंक्तियां मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं कि घटते लिबासों में ढक जाते हैं आँखों के सब सवाल। घटते लिबासों में ढक जाते हैं आँखों के सब सवाल, इस दौर में जिस्मों को आबरू की ज़रूरत न रही। घटते लिबासों में ढक जाते हैं आँखों के सब सवाल, इस दौर में जिस्मों को आबरू की ज़रूरत न रही। और फूल भी चमन को छोड़ अब गुलदस्तों में जा सजे। फूल भी चमन को छोड़ अब गुलदस्तों में जा सजे। खुशबू परेशान है कि उस फूलों को उसकी ज़रूरत न रही। और अगली पंक्तियां देखिए कि आलम खुदगर्जी में सबने अपने अपने बुत तराश लिए। आलम खुदगर्जी में सबने अपने अपने बुत तराश लिए, इबादत के लिए अब किसी को खुदा की ज़रूरत न रही। आलम खुदगर्जी में सबने अपने अपने बुत तराश लिए, इबादत के लिए अब किसी को खुदा की ज़रूरत न रही। और पन्नों पर उभर आते हैं दिल के जख्म रह रह कर। पन्नों पर उभर आते हैं दिल के जख्म रह रह कर। लहू काफ़ी है लिखने को, स्याही की मुझे ज़रूरत न रही। ये पंक्तियाँ थी जो आजकल की जो जनरेशन है और जो आजकल के सवाल हमारे सामने हैं उनके ऊपर मैंने लिखी थी। अब जो मेरी अगली रचना है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी बीच में कृष्ण कुमार जी हमारे बीच जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार। शकुंतला जी, नरेंद्र अत्री जी, राजबाला राज जी, आप सभी को बहुत बहुत आभार। अपनी रचनाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी रचनाओं पर गज़ल का बहुत प्रभाव है, लेकिन ये गज़ल नहीं है, इनको आप गीतिका कह सकते हैं। अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि अच्छी गज़ल लिखी है, लेकिन ये गज़ल नहीं है, वास्तव में ये गीतिकाएँ हैं, कविताएँ हैं। और अब अगली रचना की तरफ हम बढ़ते हैं और उसके लिए आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो लोग दूर हैं वो पास आ गए और जो लोग पास हैं वो दूर हो गए। इसी के ऊपर मेरी अगली कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आप लोग सभी लोगों को समर्पित करता हूं कि नज़दीकियों में फासले कुछ इस कदर बढ़े। नज़दीकियों में फासले कुछ इस कदर बढ़े, इंसान का इंसान से न कोई काम रह गया। नज़दीकियों में फासले कुछ इस कदर बढ़े, इंसान का इंसान से न कोई काम रह गया। वेद जवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। वेद भाई सारिका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नज़दीकियों में फासले कुछ इस कदर बढ़े, इंसान का इंसान से न कोई काम रह गया। और ख्वाहिशों के बाज़ार में गुम है हर एक शख्स। ख्वाहिशों के बाज़ार में गुम है हर एक शख्स, मोहब्बतों को ढूंढना भी एक काम रह गया। यहाँ मैं भी अजनबी हूँ और तू भी अजनबी। यहाँ मैं भी अजनबी हूँ और तू भी अजनबी, अपनों में न अब कोई दुआ सलाम रह गया। और अगली पंक्तियाँ देखिए, आशा आपको पसंद आएंगी। राजेश टांक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। कि हमारी संवेदनाओं में कोई संवाद नहीं है। हमारी संवेदनाओं में कोई संवाद नहीं है, हर शब्द बस सिर्फ एक बयान रह गया। और बेवफाई कुछ इस तरह तेरी अदा में जज्ब है। बेवफाई कुछ इस तरह तेरी अदा में जज्ब है, इस खुदाई तिलिस्म से मैं हैरान रह गया।
और बेवफा होकर भी वो है रौनक महफिल। बेवफा होकर भी वो है रौनक महफिल, मैं बावफा रहकर भी यहाँ बदनाम रह गया। मैं बावफा रहकर भी यहाँ बदनाम रह गया। और अगली दो पंक्तियाँ हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगी और ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, आप लोग सब इससे मुतासिर होंगे कि जो इस कदर, एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ कि बेवफा होकर भी वो है रौनक महफिल, मैं बावफा रहकर भी यहाँ बदनाम रह गया। और जो इस कदर फिर से ये चाहत लौट आई है, जो इस कदर फिर से ये चाहत लौट आई है, लगता है तुम्हारा मुझसे कोई काम रह गया। जो इस कदर फिर से ये चाहत लौट आई है, लगता है तुम्हारा मुझसे कोई काम रह गया। और ना जाने किस जुस्तजू में सारी उम्र काट दी, ना जाने किस जुस्तजू में सारी उम्र काट दी, कुछ राख कुछ धुआं यही समान रह गया। ना जाने किस जुस्तजू में सारी उम्र काट दी, कुछ राख कुछ धुआं बस यही समान रह गया। आखिरी में बस यही रह जाता है, कुछ राख कुछ धुआं, और आदमी सारी ज़िंदगी ना जाने किस भागदौड़ में लगा रहता है। आदरणीय अभिराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजबाला जी, नरेंद्र अत्री जी, आप सबको उत्साहवर्धन के लिए मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं और आप लोग इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। अगली जो पंक्तियां हैं वो आजकल जो दुनिया के अंदर जो एक आदमी सामने कुछ है पीछे कुछ, उसके चेहरे के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके ऊपर हैं। आदरणीय चौहान जी, बहुत बहुत आभार आपका। प्रीति शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत आभार। तो अगली पंक्तियां मैं आपको अर्पित करता हूं कि ये सांसों के सिलसिले तेरे मुरीद लगते हैं, जिंदगी के कायदे कितने अजीब लगते हैं। ये सांसों के सिलसिले तेरे मुरीद लगते हैं, जिंदगी के कायदे कितने अजीब लगते हैं। होठों पर तबस्सुम और आँखों में सब छुपा छुपा सा है। होठों पर तबस्सुम, आँखों में सब छुपा छुपा सा है। ये चेहरे पास से कितने अजीब लगते हैं। ये चेहरे पास से कितने अजीब लगते हैं। और आजकल आप देखते हैं कि जब भी किसी शहीद की कोई शहादत का दिवस आता है, तो जो लोग मंच पर विराजमान होते हैं उनको देखकर कई बार हंसी आती है। तो उन्हीं लोगों को समर्पित है मेरी कुछ अगली पंक्तियाँ कि होठों पर तबस्सुम, आँखों में सब छुपा सा है। ये चेहरे पास से कितने अजीब लगते हैं। और जो अब इंकलाब की विरासत संभाले हैं, जो अब इंकलाब की विरासत संभाले हैं, उनके नारे देखो कितने अजीब लगते हैं। और हाथों में कलम हो और आँखों में रोशनाई, हाथों में कलम हो और आँखों में रोशनाई, और साथ बोलने का हुनर भी हो तो सारे अदीब लगते हैं। और दिन में होते हैं जो लोग पूरे हजूम के साथ, दिन में होते हैं जो लोग पूरे हजूम के साथ, तन्हाई में ये लोग कितने गरीब लगते हैं। दिन में होते हैं जो लोग पूरे हजूम के साथ, तन्हाई में ये लोग कितने गरीब लगते हैं। और आखिरी दो पंक्तियाँ और जीवन की कड़वी सच्चाई है, आशा है आप लोग इसे सुनेंगे। हमारे साथ सतीश जी जुड़ गए हैं और उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ समय निकाला। और आखिरी पंक्तियां सुनिए कि जिंदा था तो कितने फासले थे दरमियान, जिंदा था तो कितने फासले थे दरमियान, मौत आई तो सब कितने करीब लगते हैं। जिंदा था तो फासले थे कितने दरमियान, मौत आई तो सब कितने करीब लगते हैं। ये सांसों के सिलसिले तेरे मुरीद लगते हैं और ज़िंदगी के कायदे कितने अजीब लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं और
संदीप सेतिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। अगली जो रचना मेरे बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, और कहीं ना कहीं हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसकी एक झलक इसमें कई बार नज़र आ जाती है। और ये पंक्तियाँ, ये सारी पंक्तियाँ मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ, प्रीति शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये पंक्तियाँ देखिए कि जिंदगी की कश्मकश, जिंदगी की कश्मकश कुछ इस तरह तनती रही, ख्वाहिशें आसमान तो औकात ज़मीन बनती रही। जिंदगी की कश्मकश कुछ इस तरह तनती रही, ख्वाहिशें आसमान तो औकात ज़मीन बनती रही, और सफ़र कट रहा है यूं ही तेरे साथ चलते चलते। सफ़र कट रहा है यूं ही तेरे साथ चलते चलते, इसी बहाने बूंद बूंद ज़िंदगी दरिया बनती रही। सफ़र कट रहा है यूं ही तेरे साथ चलते चलते, इसी बहाने बूंद बूंद ज़िंदगी दरिया बनती रही, और जब थके तो इत्मीनान से तेरा दामन थाम लिया। जब थके तो इत्मीनान से तेरा दामन थाम लिया, तेरी मुस्कान के दम पर अंधेरों से भी छनती रही। जब थके तो इत्मीनान से तेरा दामन थाम लिया, तेरी मुस्कान के दम पर अंधेरों से भी छनती रही। अमित आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तेरे वजूद के साये ने हमको संभाले रखा, तेरे वजूद के साये ने हमको संभाले रखा, सफ़र में चाहे ठोकरें बेहिसाब लगती रही। तेरे वजूद के साये ने हमको संभाले रखा, सफ़र में चाहे ठोकरें बेहिसाब लगती रही, और अपनी खामोशियों को बस दिल में संजोए रखा। अपनी खामोशियों को बस दिल में संजोए रखा, बातें दिल की पिघल कर आँखों में थमती रही। बातें दिल की पिघल कर आँखों में थमती रही। और आखिरी पंक्तियाँ हैं जो मेरे दिल की हकीकत हैं, वो मैं पेश करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। कि बाज़ारों से लौट आता हूँ जेब में डाले खाली हाथ, बाज़ारों से लौट आता हूँ जेब में डाले खाली हाथ, यूं ही तेरे साथ कभी दिवाली कभी ईद बनती रही। यूं ही तेरे साथ कभी दिवाली कभी ईद मनती रही। ये एक रचना थी जो मैंने भी आपको पेश की। अब अगली रचना, वो रचना जो है आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ, उसके लिए एक गीत जो है हमने सबने सुन रखा है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो उसी ज़िंदगी से रिलेटेड एक रचना मैंने लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को समर्पित हैं। और वो पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि एक अकेला ही बहुत है राह रोशन से लिए, एक अकेला ही बहुत है राह रोशन के लिए, भीड़ से हो हल हमेशा ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत आभार सतीश जी, प्रीति जी, देवदत्त देव जी, आदरणीय शकुंतला जी, नरेंद्र रत्ती जी, बहुत बहुत आभार आपका। कि एक अकेला ही बहुत है राह रोशन के लिए, भीड़ से हो हल हमेशा ये ज़रूरी तो नहीं। चलना ज़रूरी है यहाँ जिंदा रहने के लिए, चलना ज़रूरी है यहाँ जिंदा रहने के लिए, हर राह मंजिल पर ही पहुँचे ये ज़रूरी तो नहीं। गुम हो तुम मेरे ख्याल में ये अंदाज़ा है मेरा, गुम हो मेरे ख्याल में ये अंदाज़ा है मेरा, हर पल हो नज़दीकियाँ ये ज़रूरी तो नहीं। हर पल हो नज़दीकियाँ ये ज़रूरी तो नहीं। और शहीदों के लिए दो पंक्तियाँ आगे समर्पित हैं कि सो गया सरहद पर
कोई मौत से लगकर गले। सो गया सरहद पर कोई मौत से लगकर गले, अखबारों में चर्चे हों उसके ये ज़रूरी तो नहीं। सो गया सरहद पर कोई मौत से लगकर गले, अखबारों में चर्चे हों उसके ये ज़रूरी तो नहीं। और अपनी लहरों के भंवर में तुम सदा राजी रहो। अपनी लहरों के भंवर में, अपनी लहरों के भंवर में तुम सदा राजी रहो। हर दरिया को मिले समंदर ये ज़रूरी तो नहीं। हर दरिया को मिले समंदर ये ज़रूरी तो नहीं। और आगे कुछ पंक्तियों में मैंने प्रेरणादायी बातें कहने की कोशिश की है और ये हम सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जिंदगी की हर चाल को शह देकर मात दे। जिंदगी की हर चाल को शह देकर मात दे। हर एक बाजी जीते सिकंदर ये ज़रूरी तो नहीं। कि हर एक बाजी जीते सिकंदर ये ज़रूरी तो नहीं। और अगली पंक्तियां कुछ मेरे लिए कि लोग पीछे पड़े हैं जयंत झुकना चाहिए। लोग पीछे पड़े हैं जयंत झुकना चाहिए। तेरा दर हो मेरा मंदिर ये ज़रूरी तो नहीं। तेरा दर हो मेरा मंदिर ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत आभार आदरणीय अभिराम जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय संतोषी जी। और अगली कविताओं के अंदर आप लोग इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अगली जो रचना है उसमें हमारी एक ज़िंदगी का रंग है याद। याद हमें कभी ना कभी हमेशा किसी न किसी की आती ज़रूर है। तो उस याद से संबंधित एक रचना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगी। कि शाम को तन्हाई में परेशान से क्यों हो। शाम को तन्हाई में परेशान से क्यों हो, मेरी याद अपने संग जला क्यों नहीं लेते। शाम को तन्हाई में परेशान से क्यों हो, मेरी याद अपने संग जला क्यों नहीं लेते। और कोई खुशबू राह अपनी भूल गई शायद। कोई खुशबू राह अपनी भूल गई शायद, तुम अपना पता उसे बता क्यों नहीं देते। तुम अपना पता उसे बता क्यों नहीं देते। और तुम्हें खामोश देखकर जमाना करे है रुसवा। तुम्हें खामोश देखकर जमाना करे है रुसवा, तुम ये इल्ज़ाम मेरे सर लगा क्यों नहीं देते। तुम ये इल्ज़ाम मेरे सर लगा क्यों नहीं देते। बहुत बहुत आभार सतीश कुमार जी और बहुत बहुत आभार आदरणीय शकुंतला जी, विनोद सोनी जी, बहुत बहुत आभार। कि मैं भी पशेमान हूँ तुम्हें परेशान देखकर। मैं भी पशेमान हूँ तुम्हें परेशान देखकर, मेरी यादों को तुम दिल से भुला क्यों नहीं देते। और बीते लम्हों को कब तक आँखों में सजाए रखोगे। तो आँखों में कब तक सजाए रखोगे, पलकों से अश्कों को अब गिरा क्यों नहीं देते। पलकों से अश्कों को अब गिरा क्यों नहीं देते। और मेरे कुछ ख्वाब भटक कर तेरे दर पर आ गए। मेरे कुछ ख्वाब भटक कर तेरे दर पर आ गए, अपना बना के इनको घर में बसा क्यों नहीं लेते। अपना बनाकर इनको घर में बसा क्यों नहीं लेते। हमारे साथ अनुराधा शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। रिमझिम जा जी जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आप सभी का तहे दिल से आभार मैं प्रकट करता हूँ। और अगली जो पंक्तियाँ हैं ये उन लोगों को समर्पित हैं कि जो जीवन को अभावों में जीते हैं और उन अभावों में भी बहुत खुश रहते हैं। हम में से कई लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी शिकायत रहती है, हो सकता है उसमें मैं भी हूँ। तो उन लोगों को देख कर के ये पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आई थी और मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। रोज़ सुबह से शाम तक हमारी गलियों में वो लोग हमें मिल जाते हैं
तो प्रस्तुत है ये अगली रचना कि जो सामान न था मेरे किसी काम का, जो सामान न था मेरे किसी काम का, जला उसी से किसी का चूल्हा देर तक। जो सामान न था मेरे किसी काम का, जला उसी से किसी का चूल्हा देर तक। और रोटियां जिनको बाहर मैंने गिरा दिया, रोटियां जिनको बाहर मैंने गिरा दिया, कोई मुस्कुराया उनको चबाकर देर तक। भाई संदीप शर्मा जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कि रोटियां जिनको बाहर मैंने गिरा दिया, कोई मुस्कुराया उन्हें चबाकर देर तक। और मयस्सर नहीं चैन यहाँ रेशमी दुशालों में, मयस्सर नहीं चैन यहाँ रेशमी दुशालों में। पत्थर के सीने पर सोया वो वहाँ देर तक। मयस्सर नहीं चैन, मयस्सर नहीं चैन यहाँ रेशमी दुशालों में। पत्थर के सीने पर सोया वो वहाँ देर तक। और जो धूल उड़कर हमारे गले में अटक गई, जो धूल उड़कर हमारे गले में अटक गई, ठोकरों में उसे उड़ाता रहा वो देर तक। ठोकरों में उसे वो उड़ाता रहा देर तक। और देखता हूँ मैं रोज़ उसको कारे चमकाते हुए, देखता हूँ मैं उसको कारे चमकाते हुए। चमका पसीना उस मैले बदन पर देर तक, चमका पसीना उसके मैले बदन पर देर तक। और आखिरी दो पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ, आशा आपको पसंद आएंगी। कि देखता हूँ रोज़ उसको कारे चमकाते हुए, चमका पसीना उसके मैले बदन पर देर तक। और देने वाले ने देने में कभी कमी न की, देने वाले ने देने में कभी कमी न की। जो ने था मैंने उसका मातम मनाया देर तक, जो न था मैंने उसका मातम मनाया देर तक। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी और आप लोगों ने इतने प्यार से इसे सुना। मैं एक बार फिर आप सभी का आभार इसमें प्रकट करता हूँ। अब अगली पंक्तियाँ जो हैं वो हमारे उन दोस्तों के लिए हैं जो हमारे सुख में दुखी हो जाते हैं और दुख में कई बार सुखी हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं, वो आशा है आपको पसंद आएंगी। तो मैं रचना पढ़ता हूँ कि मंजिल महज कुछ ही कदम दूर थी तुमसे, मंजिल महज कुछ ही कदम दूर थी तुमसे। 2 कदम तुम और बढ़ जाते तो अच्छा था। मंजिल महज कुछ ही कदम दूर थी तुमसे, 2 कदम तुम और बढ़ जाते तो अच्छा था। माना कि औरों की तरह मीठा नहीं हूँ मैं, माना कि औरों की तरह मीठा नहीं हूँ मैं। 2 बोल मेरे भी सुन जाते तो अच्छा था। माना कि औरों की तरह मीठा नहीं हूँ मैं, 2 बोल मेरे भी सुन जाते तो अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी। और विकास जी मेरे साथ जुड़े हैं, विकास वशिष्ठ जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। सारिका जी बहुत बहुत शुक्रिया और सतीश कुमार जी बहुत बहुत आभार। अगली पंक्तियां हैं कि बिना मिले ये दूरियां बढ़ती ही जाएंगी, बिना मिले ये दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। जाते जाते अगर मिल जाते तो अच्छा था। बिना मिले ये दूरियां बढ़ती ही जाएंगी, जाते जाते अगर मिल जाते तो अच्छा था। और अगली पंक्तियां आपको पसंद आएँ तो ज़रूर आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि ओहदों से तुम्हारा कद तो बढ़ गया लेकिन, ओहदों से तुम्हारा कद बढ़ तो गया लेकिन, वहाँ से सर उठा के आ जाते तो अच्छा था। ओहदों से तुम्हारा कद बढ़ तो गया लेकिन, वहाँ से सर उठा के आ जाते तो अच्छा था। और मेरे हालातों ने दिली सुकून दिया है सबको, मेरे
हालातों ने दिली सुकून दिया है सबको, तुम भी कुछ तमाशा देख जाते तो अच्छा था। तुम भी कुछ तमाशा देख जाते तो अच्छा था। और मैखाने में कब से हैं पर अभी होश है बाकी। मैखाने में कब से हैं पर अभी होश है बाकी। एक जाम तुम भी पिला जाते तो अच्छा था। एक जाम तुम भी पिला जाते तो अच्छा था। और अंतिम पंक्तियां हैं कि लो थक कर आखिर बंद कर ली, लो थक कर आखिर आंखें बंद कर ली मैंने। लो थक कर आखिर आंखें बंद कर ली मैंने। मेरे जाने से पहले तुम आ जाते तो अच्छा था। मेरे जाने से पहले तुम आ जाते तो अच्छा था। ये रचना थी उन सब के लिए। अगली रचना जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने कई बार कोशिश की इसको सुनाने की, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। तो आज मैं आपको सुना देता हूँ। ये बेटियों के विषय में है जो हर घर की रौनक होती हैं। तो उनको 2 बेटियां हैं मेरी, तो कभी कभी उनको देखकर ख्याल आता है, वो आपके सामने पेश है कि अपनी हल्की जेब से जब हलकान होता हूँ, अपनी हल्की जेब से जब हलकान होता हूँ, वह मेरी दुश्वारियाँ पल में मिटा देती है। अपनी हल्की जेब से जब हलकान होता हूँ, वह मेरी दुश्वारियों को पल में मिटा देती है। और जब भी पूछता हूँ कुछ लाना है बाज़ार से, और जब भी पूछता हूँ कुछ लाना है बाज़ार से, वह कुछ नहीं कहती बस मुस्कुरा देती है। वह कुछ नहीं कहती बस मुस्कुरा देती है। और आंसू जब इन आँखों के चौराहे पर आते हैं, और आंसू जब इन आँखों के चौराहे पर आते हैं, अपने हाथों से मेरी बेटी पानी पिला देती है। अपने हाथों से मेरी बेटी पानी पिला देती है। और हुए बोझिल जब भी हार कर ये कंधे मेरे, हुए बोझिल जब भी हार कर ये कंधे मेरे, तभी बेटी मुझे सबसे बहादुर बता देती है। तभी बेटी मुझे सबसे बहादुर बता देती है। और ज़माने की नज़रों ने मुझे घाटे में ही देखा, ज़माने की नज़रों ने मुझे घाटे में ही देखा। मेरे आंगन में तो बेटी सदा नफ़ा ही देती है। मेरे आंगन में तो बेटी सदा नफ़ा ही देती है। और अगली पंक्तियां हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी कि मैं लाख छुपाऊं, मैं लाख छुपाऊं पर कभी छिपा नहीं पाता। मैं लाख छिपाऊं मगर कभी छिपा नहीं पाता। मेरे मन में क्या है झट माँ को बता देती है। मेरे मन में क्या है झट माँ को बता देती है। और नींद आने लगी है, नींद आने लगी है चैन से मुझको अब रात भर। नींद आने लगी है चैन से मुझको अब रात भर। जब से देखा बेटी अब कांधा भी देती है। जब से देखा कि बेटी अब कांधा भी देती है। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो मैंने लिखी हैं। और मेरे ख्याल से समय 40 मिनट हो चुका है, तो 1-2 रचनाएं और पढ़ के उसके बाद मैं विराम दूंगा। हमारे आंगन में पहले कभी पेड़ हुआ करते थे और पेड़ की छाया में बुज़ुर्ग होते थे और दोनों का बड़ा आसरा होता था हमारे घर में हम सबको। तो अब चाहे इसे आप पेड़ के ऊपर रचना समझ लीजिए, चाहे बुज़ुर्गों के ऊपर समझ लीजिए, तो प्रतीकात्मक चित्रण मैंने इसके अंदर किया है। तो वो मैं पेश करता हूँ आपको कि कितने फिजूल खर्च हैं ये दरख्त, कितने फिजूल खर्च हैं ये दरख्त, पानी पीते तो हैं पर उड़ा देते हैं। कितने फिजूल खर्च हैं ये दरख्त, पानी पीते तो हैं पर उड़ा देते हैं। अपने कतरे से बनाते हैं ये फूल, अपने कतरे से ये बनाते हैं फूल, पर कमबख्त खुशबू उड़ा देते हैं। अपने कतरे से बनाते हैं ये फूल, पर कमबख्त खुशबू उड़ा देते हैं।
यहीं मिलता है पंछी को आसरा, यहीं मिलता है पंछी को आसरा, जिसको लोग घर से उड़ा देते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय वेद धवन जी। और अगली पंक्तियां सुनिए, जो हमारे बुजुर्ग अगर हों तो घर में, तो क्या होता है कि सूरज कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता, सूरज कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता, मुझे हर पल ये ठंडी हवा देते हैं, और आते जाते मैं इनसे बात करता हूँ, आते जाते मैं इनसे बात करता हूँ, खुश होकर ये सबको बड़ी दुआ देते हैं, खुश होकर बड़ी दुआ देते हैं। और अगली दो पंक्तियां हैं कि देते हैं मरकर ये शाखें अपनी, देते हैं मरकर ये शाखें अपनी, लोग फिर भी सिला कहाँ देते हैं, देते हैं मरकर ये शाखें अपनी, फिर भी लोग सिला कहाँ देते हैं, ताउम्र रहते हैं इनके साए में, ताउम्र रहते हैं इनके साए में, सूख जाए तो सब जला देते हैं, सूख जाए तो सब जला देते हैं। तो ये मेरी अगली रचना थी, जो हमारे परिवार के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए मैंने पेश की थी। अब जो है अगली जो रचना है, वो समय कम है लेकिन एक रचना मैं और पढ़ देता हूँ कि ईश्वर जो है, कभी कभी कहीं मंदिर में या किसी भी धार्मिक जगह पर जाता हूँ तो ईश्वर के दरबार में जो हालत होती है उसको देखकर कई बार मेरे मन में कई सवाल उठते हैं, और वो सवाल जो हैं वो इस रचना के अंदर हैं, तो आपके सामने पेश करता हूँ कि तेरे इश्क में मैं अपने आप को भूल गया, तेरे इश्क में मैं अपने आप को भूल गया, तेरा पता मुझसे पूछते हैं ये जहान वाले, तेरे इश्क में मैं अपने आप को भूल गया, तेरा पता पूछते हैं मुझसे ये जहान वाले, और तेरे दर पर सिक्कों की खनक भारी है, तेरे दर पर सिक्कों की खनक भारी है, दिल नहीं जेब तोलते हैं ये जहान वाले, तेरे दर पर सिक्कों की खनक भारी है, दिल नहीं जेब तोलते हैं ये जहान वाले, और जो पीछे खड़ा है तो उसकी भी सुना कर, जो पीछे खड़ा है तो उसकी भी सुना कर, आगे हैं सिर्फ वही तो तेरे नहीं जहान वाले, जो आगे हैं वही सिर्फ तेरे तो नहीं जहान वाले, और जो तूने दिया था वो यहाँ सब बिक गया है, जो तूने दिया था यहाँ वो सब बिक गया है, तू तो बच गया है ना तीनों जहान वाले, तू तो बच गया है ना तीनों जहान वाले, और जो ये सफ़ेद रंग है इसको भी काला कर दो, जो ये सफ़ेद रंग है इसको भी काला कर दो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखते ये जहान वाले, और सच्चा है तेरा नाम ये मुझको यकीन है, सच्चा है तेरा नाम ये मुझको यकीन है, तेरे नाम पर मगर कुफ्र तोलते हैं जहान वाले, तेरे नाम पर मगर कुफ्र तोलते हैं जहान वाले। ये कुछ रचनाएं, पंक्तियां थी जो कई बार दिमाग में आती हैं। आज की सियासत जो है और हमारा समाज जो है, उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है, वो मैं पेश करता हूँ कि कुछ मीठे बोल बोल दो। कुछ बहुत बहुत आभार आदरणीय शकुंतला जी, आदरणीय नरेंद्र अत्री जी, विकास वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत आभार। कि कुछ मीठे बोल बोल दो, चाहे जहर इसमें घोल दो, कुछ मीठे बोल बोल दो, चाहे जहर इसमें घोल दो, पीने को सब तैयार हैं, तुम अमृत इसे बोल दो। कुछ मीठे बोल बोल दो, चाहे जहर इसमें घोल दो, पीने को सब तैयार हैं, तुम अमृत इसे बोल दो। और हवा चली बड़ी जोर से, हवा चली बड़ी जोर से, टूटी पतंग अपनी डोर से, लहरा के वो मंडराने लगी, लूट लो सबको बोल दो।
सब प्रशासन हाफ रहा, आम आदमी कांप रहा। सब प्रशासन हाफ रहा, आम आदमी कांप रहा। भीड़ सब तय कर रही, जुनून सब पर चढ़ रहा। देश क्या जलेगा यूं, देश क्या जलेगा यूं, जहर क्या पलेगा यूं। संविधान पुत्र मौन है, कुछ तो सच बोल दो। देश क्या जलेगा यूं, जहर क्या पलेगा यूं। संविधान पुत्र मौन है, कुछ तो सच बोल दो। और बच्चियों को नोच रहे, बच्चियों को नोच रहे, नर खुद को बोल रहे। बच्चियों को नोच रहे, नर खुद को बोल रहे। ऐसे नराधमों को तुम सरे बाजार मौत दो। ऐसे नराधमों को तुम सरे बाजार मौत दो। कुछ मीठे बोल बोल दो, चाहे जहर इसमें घोल दो। पीने को सब तैयार हैं, तुम अमृत इसे बोल दो। ये आजकल की बात है। और भाई मनोज गौतम, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब एक कविता, उसके बाद मैं विराम दूंगा अपने इस प्रोग्राम को। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना और आप सब लोग मेरे साथ बने हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि पिछले दिनों कोरोना ने हमारी ज़िंदगी बदल दी और उस ज़िंदगी ने हमारे हालात बदल दिए। तो उसके ऊपर कुछ सोचते हुए कुछ रचना, एक मैंने रचना लिखी थी और वो रचना मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। जाइट कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। कि जिंदगी जिंदगी ये तेरी हालत पहले कब थी। जिंदगी ये तेरी हालत पहले कब थी। घरों में कैद तू आज से पहले कब थी। जिंदगी ये तेरी हालत पहले कब थी। घरों में कैद तू आज से पहले कब थी। बहुत बहुत आभार अभिराम जी। सारिका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अत्री जी आपका आशीर्वाद बना हुआ है, बहुत बहुत आभार आपका। कि जिंदगी ये तेरी हालत पहले कब थी। घरों में कैद तू आज से पहले कब थी। और परिंदे अब भी अपनी उड़ान भरते हैं। परिंदे अब भी अपनी उड़ान भरते हैं। ये ज़मीन इतनी ठहरी हुई पहले कब थी। ये ज़मीन इतनी ठहरी हुई पहले कब थी। और तमाशा समझकर मौत को पाला तूने। तमाशा समझकर मौत को पाला तूने। तेरे घर पर उसकी आहट पहले कब थी। तमाशा समझकर मौत को पाला तूने। तेरे घर पर उसकी आहट पहले कब थी। और जो पास था वो देख कर भी ना देखा हमने। जो पास था वो देख कर भी ना देखा हमने। अपनों की इतनी चाहत पहले कब थी। जो लोग घर से दूर थे उनको पास बुलाने की जितनी तमन्ना इस कोरोना काल में रही, इतनी शायद ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी। रजनी गोयल जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, आभार। और हमारे जींद की शान राजकुमार गोयल जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। कि तमाशा समझकर मौत को पाला तूने। तेरे घर पर उसकी आहट पहले कब थी। जो पास था वो देख कर भी ना देखा हमने। अपनों की इतनी चाहत पहले कब थी। और सूरज भी देखा और अब चांद भी आएगा। सूरज भी देखा और अब चांद भी आएगा। मेरे घर में इतनी बड़ी छत पहले कब थी। सूरज भी देखा और अब चांद भी आएगा। मेरे घर में इतनी बड़ी छत पहले कब थी। और दूर हूँ सबसे, दूर हूँ सबसे, पास आने में डर लगता है। दूर हूँ सबसे, पास आने में डर लगता है। जिस्मों की ये हद अब से पहले कब थी। जिस्मों की ये हद अब से पहले कब थी। और अगली पंक्तियाँ आपको समर्पित हैं। कि बादलों को देखकर अब मज़ा नहीं आता। बादलों को देखकर अब मज़ा नहीं आता।
ऐ सूरज इतनी चाहत तेरी पहले कब थी। और आम आदमी कोरोना में मौत से इतना डर गया, उसी के लिए दो पंक्तियां आगे समर्पित कर रहा हूं मैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। कि जब जी चाहा वैसे हमने इन्हें खर्च किया। जब जी चाहा वैसे हमने इन्हें खर्च किया, सांस बचाने की ये कवायद पहले कब थी। जब जी चाहा वैसे हमने इन्हें खर्च किया, सांस बचाने की ये कवायद पहले कब थी। ऐ जिंदगी तेरी ये हालत पहले कब थी, घरों में कैद तू आज से पहले कब थी। तो ये कोरोना काल की एक रचना थी और अंत में एक रचना पेश करने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो ये मेरे दिल के करीब है और अपने देश के प्रति समर्पित करता हूँ मैं इसको, कि हमारे देश में बात बात के ऊपर जो है आगजनी घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। तो उसी से व्यथित होकर ही मैंने ये रचना लिखी थी, आपको पसंद आएगी। अर्ज है कि ये वतन यूं ही हमेशा, ये वतन यूं ही हमेशा आबाद रहना चाहिए। ये वतन यूं ही हमेशा आबाद रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमें बस साथ रहना चाहिए। ये वतन यूं ही हमेशा आबाद रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमें बस साथ रहना चाहिए। अपने हिसाब से बदलना तो मौसमों का काम है। अपने हिसाब से बदलना तो मौसमों का काम है, पर ये गगन इस धरा के साथ रहना चाहिए। पर ये गगन इस धरा के साथ रहना चाहिए। और आजकल के नौजवानों के प्रति समर्पित कुछ पंक्तियां हैं कि गुरु हो प्रतिमा द्रोण की, गुरु हो प्रतिमा द्रोण की, शिष्य बने पार्थ से। गुरु हो प्रतिमा द्रोण की, शिष्य बने पार्थ से, विद्यार्थियों के हाथ में पत्थर न होना चाहिए। विद्यार्थियों के हाथ में पत्थर न होना चाहिए, मतभेद तो मिल बैठकर सुलझा ही लेंगे हम। मतभेद तो मिल बैठकर सुलझा ही लेंगे हम, पर तेरे मेरे हाथ में ये नश्तर न होना चाहिए। पर तेरे मेरे हाथ में ये नश्तर न होना चाहिए। ये मुल्क मेरी जान है तो तेरी भी पहचान है। ये मुल्क मेरी जान है तो तेरी भी पहचान है। रहे तिरंगा गगन में ये कभी ना झुकना चाहिए। ये मुल्क मेरी जान है तो तेरी भी पहचान है। रहे तिरंगा गगन में ये कभी ना झुकना चाहिए। और लेकर तिरंगा चल रहे हैं कुछ जहर से भरे जहन। लेकर तिरंगा चल रहे हैं कुछ जहर से भरे जहन। माँ भारती का यशगान कर ये फन कुचलना चाहिए। माँ भारती का यशगान कर ये फन कुचलना चाहिए। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ हरियाणवी साहित्य के पुरोधा मंगत राम शास्त्री जुड़े हैं, उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ हैं कि यूं लगेगी आग तो ये गुलशन न रह पाएगा। यूं लगेगी आग तो ये गुलशन न रह पाएगा। अच्छे बुरे की सबको पहचान होना चाहिए। जो देश का है बेशक रहे बेफिक्र मेरे देश में। जो देश का है बेफिक्र रहे मेरे देश में। बोझ बेगाना मेरे वतन से पार होना चाहिए। ये वतन यूं ही हमेशा आबाद रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो हमें बस साथ रहना चाहिए। अपने हिसाब से बदलना तो मौसमों का काम है, पर ये गगन इस धरा के साथ रहना चाहिए। तो आदरणीय साथियों, ये मेरी रचनाएं थी और आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे और इस नाचीज़ का हौसला अफजाई आपने लगातार की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम।